हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे आज हम गणित के सभी फॉर्मूले को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है लासा और मासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, हम लोग फार्मूले स्टार्ट करेंगे। सभी फार्मूले इसमें मैंने लिख लिए हैं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक एक फार्मूले को देखते जाएं और इन फार्मूले को नोट ज़रूर कर लेना है। इसकी कोई भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। बाकी और भी जो पीडीएफ हैं टेलीग्राम पे डाल दी गई हैं, उनको आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, यहाँ को ये फार्मूले जो हैं आप लोग लिखेंगे और इनको याद खुद से करेंगे तो ही सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आपको खुद से लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे आपको। ठीक है, ध्यान बना रहेगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, नंबर 1 क्या है, अगर कोई प्रश्न किया जाए उसमें कम से कम कहा जाए तो हम उस जगह पे हम एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है कम से कम के लिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, एचसीएफ इस तरह से हम करेंगे। इनके प्रश्नों को भी हम जल्द ही करेंगे, उसमें आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगली चीज़ पे आते हैं। अगला फार्मूला ये मेन फार्मूला है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से अगले जो भी फार्मूले हैं वो बनेंगे। ठीक है, फार्मूला है एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। यहाँ पे एच सी एफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पे पहला व्यंजक यानी फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड व्यंजक यानी सेकंड संख्या जो भी दी जाती है वो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमें एच सी एफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लगाएंगे एच सी एफ बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे में हम एलसीएम को रख देंगे और हमें एच सी एफ मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, आप आराम से एच सी एफ निकाल पाओगे। फिर अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर लिखा आपने, फिर लिखेंगे पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, तो पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक लिखा आपने। अब आप नीचे क्या लाएंगे, एचसीएफ को नीचे लाएंगे, यानी बटे में एचसीएफ को रख देंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको पहला व्यंजक प्राप्त करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे फिर, तो पहला व्यंजक आपको निकालना है तो पहला व्यंजक आप रखेंगे इधर। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे पहला व्यंजक है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर यानी अंश में, और हर में रखेंगे दूसरा व्यंजक। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दूसरा व्यंजक निकालना है तो आप क्या करेंगे, दूसरा व्यंजक लिखेंगे बराबर लिखेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। ठीक है, अंश में, उसके बाद हर में लिखेंगे पहला व्यंजक। ठीक है, इस तरह से इन फॉर्मूलों को यहाँ पे बताया है मैंने। ठीक है, अब अगर आपको इन फॉर्मूलों को लिखने की ज़रूरत है तो लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके अलावा एक फार्मूला और बचता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी से अलग है। क्या है फार्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भागफल, सॉरी, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं आज के लिए, और यहाँ पे एक बार आपको फिर से इन फॉर्मूलों को दिखा देते हैं। यहाँ पे आपकी डेली 2 बजे दिन में 2 PM पर आपकी क्लास होगी मैथ्स की। यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कभी कभी आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करिएगा 2 बजे। ठीक है, 2 बजे, दिन के 2 बजे। ठीक, यहाँ पे आपके ये फॉर्मूले देख सकते हैं आप। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।
सी यू सून।